हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चौपाई छंद जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो डियर स्टूडेंट, आपको किसी भी छंद को रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में हम सिखाएंगे किसी भी छंद के केवल एक उदाहरण से किस प्रकार से उसका लक्षण लिखा जाता है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम अंत तक देखते रहना। देखिए, सबसे पहले किसी भी छंद के लक्षण में मात्रिक छंद के बारे में लिखना होता है। मात्रिक छंद क्या होता है, आइए इसको देख लेते हैं। तो देखिए, मात्रिक छंद तीन प्रकार के होते हैं: सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। देखिए, हम यहाँ केवल चौपाई छंद की बात करेंगे। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। कैसे, आइए इसके एक लक्षण को देख लेते हैं। सममात्रिक छंद क्या होता है? जिन छंदों के चारों चरणों की मात्राएं या वर्ण एक हों, यानी कि समान हो। आप जो चौपाई छंद का उदाहरण याद करेंगे वे चार चरणों में बटा होगा और उनकी मात्राएं या वर्ण समान होंगे। ठीक है, यानी कि उसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होंगी। ठीक है, आइए इसके उदाहरण से देख लेते हैं कैसे। देखिए, अब हम इसकी मात्राओं को काउंट कर लेते हैं। देखिए, पहले चरण में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस प्रकार से पहले चरण में 16 मात्राएं हैं। यदि आप दूसरे चरण में काउंट करेंगे, इसमें भी 16 मात्राएं होंगी और तीसरे और चौथे चरण में भी 16-16 मात्राएं होंगी। और इन मात्राओं को किस प्रकार से लगाया जाता है इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हमने स्पेशली में एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो में हमने इन मात्राओं को लगाने के नियम बताए हैं और साथ ही मात्रिक छंद के बारे में भी बताया है। डियर स्टूडेंट, अब हम बताएंगे कि इसके उदाहरण से आप किस प्रकार से इसका लक्षण लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक उदाहरण याद कर लेना है जिसमें 4 चरण होंगे। ठीक है, और इस वीडियो में हम 2 उदाहरण बताएंगे, जो आपको अच्छा लगे उनमें से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, तो आपको किसी भी छंद के लक्षण में सबसे पहले मात्रिक छंद के बारे में लिखना होता है। और हमने बताया था कि मात्रिक छंद 3 प्रकार का होता है: सममात्रिक छंद, अर्धसममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। तो आइए इसके उदाहरण को देख लेते हैं कि ये कौन सा मात्रिक छंद है। ठीक है, और प्रत्येक चरण में यदि आप काउंट करें तो 16-16 मात्राएं हैं। ठीक है, और हमने सममात्रिक छंद की कंडीशन बताई थी कि जिन छंद के चारों चरणों में मात्राएं समान हो, ठीक है, वह छंद सममात्रिक छंद कहलाता है। तो सबसे पहले इसके लक्षण में आपको यही लिखना है कि चौपाई सममात्रिक छंद है। ठीक है, मात्रिक छंद समझ आ गया। इसके बाद लिखना है आपको इसके चरण के बारे में, यानी कि इसमें कितने चरण होते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें यही लिखना है, इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, और इसके बाद लिखना है इनकी मात्राओं के बारे में। तो आप देख सकते हैं इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। ठीक है, तो इसमें यही लिखना है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद आपको चौपाई छंद के लक्षण में एक कंडीशन और लिखनी है कि प्रत्येक चरण के अंत में गुरु और लघु नहीं होना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं इसमें गुरु गुरु है। ठीक है, इन सभी में गुरु गुरु है, यानी कि गुरु के बाद एक लघु नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन को इसके लक्षण में किस प्रकार से लिखना है, देखिए, अंत में जगण यानी कि ये वाली मात्राएं, ठीक है, अथवा तगण यानी कि ये मात्राएं का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अर्थात अंतिम 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए, यानी कि प्रत्येक चरण के अंत में गुरु और लघु नहीं होना चाहिए। ठीक है, लघु लघु हो सकता है या गुरु गुरु हो सकता है। ठीक है, गुरु लघु नहीं होना चाहिए। ठीक है, जगण और तगण ये क्या होते हैं, आइए इनको देख लेते हैं। देखिए, किसी छंद में आपको इस प्रकार से मात्राओं का सेट मिलता है, तो आप इसको नाम दे सकते हैं, यानी कि लघु, गुरु और लघु इस प्रकार से मिलता है तो उसको कह सकते हैं आप जगण। ठीक है, और यदि मिलता है गुरु गुरु और लघु, ठीक है, इसको कह सकते हैं आप तगण। ठीक है, इस प्रकार से ये और सेट हैं, आप देख सकते हैं। आपको केवल इसमें 2 याद रखने हैं, जगण और तगण। ठीक है, क्योंकि चौपाई छंद में केवल इन 2 सेटों का ही यूज हुआ। ठीक है, आई होप आपको जगण और तगण समझ आ गया होगा। ठीक है, एक बार इसके लक्षण को दोबारा देख लेते हैं। चौपाई सममात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अंत में जगण यानी कि ये, अथवा तगण यानी कि ये मात्राओं का सेट का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अर्थात अंतिम 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए। तो देखिए, अब हम इसके दोनों उदाहरणों को देख लेते हैं। इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसको तैयार कर लेना। देखिए, इसका पहला उदाहरण है, मधुवन में ऋतुराज समाया, पेड़ों पर नव पल्लव आया, टेसू की फूली है डाली, पवन वही सुख देने वाली। बहुत ही आसान उदाहरण है, आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका दूसरा उदाहरण है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा,
अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो डियर स्टूडेंट, दोनों ही उदाहरण हमने बहुत आसान लिखे हैं, इन दोनों में से आप एक याद कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इन मात्राओं को किस प्रकार से लगाया जाता है। ठीक है, इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे क्योंकि स्पेशली में हमने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो में हमने इन मात्राओं को लगाने के नियम बताए हैं। मैं गारंटेड कह सकता हूं कि उस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी छंद में मात्राओं को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं या डायरेक्टली हमारे चैनल पर जाकर व्याकरण वाली प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।